हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक गेट के लिए वीडियो डाला था। उसमें हमने 3 तरीके के बेसिक गेट और 2 टाइप के हमने कम्बिनेशन ऑफ गेट पढ़ लिया था। तो आज हम लेके आए एक नया क्वेश्चन है गेट्स के बारे में। थोड़ा सा सर्किट आपको टिपिकल सा लग रहा होगा। इस सर्किट को सॉल्व करने से तो ये बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड है कि एक ऑप्शन हमारे पास आएंगे, 4 उन ऑप्शन में से हमको सही ऑप्शन करेक्ट करना है कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको शो कर रहा हूँ कि देखिए, ये हमने नैंड गेट के लिए एक सिंबल बनाया था जिसमें इनपुट हमारे पास ए बी और आउटपुट के तौर पर आया था हमारे पास ए डॉट बी। अगर हम ओ नॉट गेट आगे लगाते हैं तो हम उसके ऊपर बार लगाते हैं, तो इसलिए हमारे पास फाइनल जो आता है बूलियन एक्सप्रेशन वो एंड गेट के लिए ये आता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, ये है हमारा नॉर गेट, और अगर मैं नॉर गेट की बात करूँ तो वही 2 इनपुट है और एक हमारा आउटपुट है। तो ये भी कम्बिनेशन है और प्लस नॉट गेट का। तो यहाँ से हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो आता है आपका ए प्लस बी, और नॉट के लिए हम बार यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ये 2 रिजल्ट्स हम यूज़ करेंगे, तो इनको आपको याद रखना है। तो अब हम ये सर्किट एक्सप्लेन करते हैं जो हमारे सामने बना हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें हमारे पास टोटल मिला के 3 इनपुट है, ए बी एंड सी। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, पहले तो इस गेट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो गेट है हमारे पास नैंड गेट है, लेकिन इस नैंड गेट के जो दोनों इनपुट हैं उनको हमने मिला दिया है। अगर कोई गेट ऐसा आ जाए कि आप उसके दोनों इनपुट्स को मीट करते हैं जिसमें एक उसका इनपुट और एक उसका आउटपुट होता है, तो ऐसा कौन सा गेट है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है? तो ऐसा गेट होता है हमारा नॉट गेट। सो इट बिहेव्स लाइक एज ए नॉट गेट। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये किसकी तरह बिहेव करता है, नॉट। तो मैं अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज योर नॉट गेट, दिस इज योर नॉट गेट, दिस इज योर और गेट, दिस इज ऑल्सो और गेट, दिस इज योर नैंड गेट एंड दिस इज योर। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हम इन दोनों को लेके चलते हैं, ए एंड बी। तो नैंड गेट जो आपको आउटपुट देता है ए और बी के लिए, वो आपको देगा ए डॉट बी और बार। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका ए डॉट बी के ऊपर बार। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करूँ तो यहाँ पर भी नैंड गेट है, तो मुझे इससे क्या आउटपुट मिलेगा, बी डॉट सी एंड बार। अब देखिए, ये जो ए है यहाँ से भी कनेक्ट है। जब ये ए यहाँ से इधर आएगा तो ये नॉट गेट है, इसको उल्टा कर देगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, ए बार। सिमिलरली अगर मैं सी के लिए बात करूँ तो इधर से अगर ये आएगा तो ये नॉट के बाद ये चेंज होकर मेरे पास क्या आएगा, सी बार। समझ पा रहे होंगे, यहाँ से ए आया, नॉट ने इसको उल्टा किया, ए नॉट, और यहाँ से सी आया, नॉट ने इसको उल्टा किया। अब यहाँ देखिए बीच में कि ये ए डॉट बी का बार और ये बी डॉट सी का बार है, और ये किससे पास होता है? तो इस गेट के लिए जो मेरी आउटपुट होगी वो होगी आपकी ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट सी बार। क्यों? क्योंकि और गेट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ए प्लस बी। तो इसके लिए तो आपका आ गया, दिस इज इक्वल टू ए and this is equal to b, so a plus b, सिंपल। और अब इस गेट के पास आकर बने हैं 3 आउट इनपुट्स। पहला इनपुट ए बार है, दूसरा इनपुट ये है, और तीसरा इनपुट ये है। और अगर तीनों इनपुट्स को मैं मिलाऊं तो ये कौन सा गेट है, और गेट। और और गेट में हम सिंबल यूज करते हैं प्लस। सो वी हैव द वैल्यू ए बी बार प्लस बी सी बार plus a plus c. So this is our answer of this. Basically this circuit is typical। देखने में लगता है कि पता नहीं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बट वेरी इजी। कि आप सिर्फ ये समझिए, इन दोनों को इकट्ठा लीजिए, फिर इन दोनों को इकट्ठा लीजिए, इसको यहाँ से यहाँ ले आए, इसको यहाँ से यहाँ। और गेट था, और गेट का हमने फॉर्मूला लगा दिया, फिर दोबारा से और गेट था, 3 इनपुट थे, हमने फिर से फॉर्मूला लगाया, तो तीनों को प्लस किया, तो ये हमारा आउटपुट है।
होप समझ आया होगा।